Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you, please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. Please subscribe my channel, like, share and comment. My today topic is class 6th Maths NCERT book, class 6, chapter 4. Chapter name is basic geometrical ideas. ठीक है, इसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड 4.1 एक्सरसाइज दोनों ही करेंगे. इसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करेंगे और 4.1 भी करेंगे. ये क्लास इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट क्लास है ताकि सबको ही समझ में आ सके. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, आप ये देख लीजिए, मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है. ये सब स्कूल्स की सेम है. अब जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी भी यही बुक है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी यही बुक है. ठीक है, आप बुक देख लीजिए, ये कंटेंट्स देख लीजिए और चैप्टर नेम इज़ है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. अब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड 4.1 भी हम इसी के साथ करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन. द टर्म ज्योमेट्री इज़ द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रन. सेकेंड पॉइंट है हमारा, जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट. जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्रन मीन्स मेजरमेंट. थर्ड पॉइंट है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्निफिसेंट प्लेसेस, टेम्पल्स, लेक्स एंड सिटीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रॉप्ड अप दिस आइडियाज़. ठीक है, अब हमारा इसमें सबसे पहले आता है पॉइंट्स. पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. पॉइंट्स. बाय अ शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर. एक हमें शार्प पेंसिल लेनी है, उसकी पेंसिल की टिप से हमें मार्क अ डॉट ऑन अ पेपर, हमें डॉट मार्क करना है एक पेपर पे. सेकेंड पॉइंट है हमारा, शार्पन द टिप, थिनर विल बी द डॉट. हमें पेंसिल की टिप को शार्पन करना है एंड एक पॉइंट लगाना है. ठीक है, दीज ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट. ये जो है एक इनविजिबल पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट बनेगा पेंसिल से. गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट. अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन. जो पॉइंट होता है हमें लोकेशन का बताता है. ये क्वेश्चन आपका फिलिंदा ब्लैंक्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है. अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप देख लीजिए, मैंने इसका डायग्राम लिया है. पॉइंट का डायग्राम है. द टिप ऑफ द कंपस, हमने पहले टिप लगाई. द शार्पन एंड ऑफ द पेंसिल, द पेंसिल एंड ऑफ अ निडल. हमें एक पॉइंट ड्रॉ करना है. पॉइंट्स इजी है, समझ में आ गया सबको. ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, एक इसका मैंने फिलिंदा ब्लैंक्स बनाया है. अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि पॉइंट जो है क्या डिटरमाइन करता है. अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट क्या क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट. फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट. हमें सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करना है एंड अनफोल्ड इट. फिर हमको उसको अनफोल्ड करना है. पहले हमें फोल्ड करना है एक पेपर को, फिर हमें उसको अनफोल्ड करना है. तो हमें क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट मिलेगी. वो जो लाइन हमको मिलेगी वो लाइन सेगमेंट होगी. दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट. ये हमें एक आइडिया देगा लाइन सेगमेंट का. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी. इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी. द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. जो लाइन सेगमेंट की लाइन होती है उसको मेजर्ड किया जा सकता है. लाइन सेगमेंट ए बी, सिम्बल्स बी ए. जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? पहले हम ए बी लिखेंगे, ऊपर से हम सिंपल एक लाइन लगा देंगे. तो इसका मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होता है, इसका मतलब ए बी के ऊपर अगर हमने लाइन लगा दी, लाइन सेगमेंट लगा दी, तो ये जो होता है ये इसका सिंबल होता है. ठीक है, आगे हमने सिंबल्स की एक टेबल भी बनाई हुई है, उससे हम आपको बताएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइन. ठीक है, अभी लाइन सेगमेंट का डायग्राम देख लीजिए.
ये देखिए आप लाइन सेगमेंट का डायग्राम देख लीजिए, मैं जूम कर देती हूँ, ये आपकी बुक में भी है। ठीक है, आपने एक ये लिया, ठीक है, फिगर, इसमें आपने ए से लेके बी तक पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो मेज़र की जा सकती है, मतलब उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की। जैसे आप ये ए और बी देख लीजिए, ये लाइन सेगमेंट है, और आप ये थ्रेड का देख लीजिए, ठीक है, ये भी लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लाइन। लाइन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम 4.1 भी इसी के साथ करेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं लाइन। अ लाइन इज मेड ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शंस इन्फिनिटली। ठीक है, लाइन जो होती है सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसको दोनों ही डायरेक्शंस में इनफाइनेटली मतलब बढ़ाया जा सकता है। लाइन सिंबल PQ। अच्छा, लाइन का सिंबल क्या होता है, एक लाइन और उसके दोनों तरफ एरोज। लाइन सेगमेंट में एरो नहीं लगाते और लाइन में दोनों तरफ एरो लगाते हैं, या PQ के ऊपर देख लीजिए। ठीक है, ये देखो मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखो PQ के ऊपर ये लाइन जो डाली है, इसके दोनों तरफ एरोज लगेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो लाइन जो होती है उसको दोनों ही तरफ से जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक मेजर्ड लाइन होती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, वो एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लाइन की आप इमेज देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, लाइन की इमेज आप देख लीजिए। ये देखो AB पॉइंट है, इनके दोनों तरफ एरोज हैं। एरोज का मतलब होता है इसे दोनों ही तरफ से बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन का डायग्राम है, आप ये देख लीजिए लाइन का। ठीक है, और ये PQ लाइन है, इसको भी दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। लाइन समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग जो एक दूसरे को क्रॉस करके निकलती है, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, two or more lines which share exactly one common point are called intersecting point। जब दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, two or more lines which share exactly one common point are called intersecting lines। एक कॉमन पॉइंट पे दोनों ही लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो उसे एक के ऊपर एक जा रही हैं, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। द इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये एक वन पॉइंट पे मिलती हैं, नो मैटर एट व्हाट एंगल दे मीट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने एंगल पे मिलती हैं। ठीक है, तो आप इंटरसेक्टिंग लाइंस का डायग्राम भी देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस का देख लीजिए आप, ये आपको मैंने जूम कर दिया, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस का डायग्राम आपको दिखा दिया, ये आप डायग्राम देख लीजिए। ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये आप देख लीजिए, मैंने जूम कर दिया है। ये P पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ली है। ऊपर वाली लाइन का नाम L1 है और नीचे वाली लाइन का नाम L2 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस, जो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, हम पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट or meet each other। Parallel lines are the lines that do not intersect or meet each other at any point in a प्लेन। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती। ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। रेल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। रेल लाइंस जो होती हैं
पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए एमसीक्यूज के लिए। रे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये किसका एग्जाम्पल है? आपके लिए आ जाएगा पैरेलल लाइन का है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, रे का है। आपको 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको आंसर लिखना है रे लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। रे लाइंस आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। इसका आगे डायग्राम है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। आप देख लीजिए, इसमें ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। DE लाइन CF के पैरेलल है, CF लाइन BG के पैरेलल है और DE लाइन AH के पैरेलल है। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रे। नेक्स्ट क्या है हमारा? रे। इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, रे क्या होता है। ठीक है, रे अ लाइन विच अ सिंगल एंड पॉइंट। रे ऐसा पॉइंट होता है जिसका अ लाइन विच सिंगल एंड पॉइंट, जिसका सिंगल एंड पॉइंट होता है। दैट एक्सटेंड इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शन, वी डिनोटेड बाय AP। अच्छा, अब आप देख लीजिए, इसमें एक तरफ एरो लगेगा, राइट हैंड साइड की तरफ एरो लगेगा। आप देख लीजिए, वी डिनोट इट बाय AP, और आपको एक तरफ पॉइंट लगाना है और एक तरफ एरो लगाना है। ठीक है, ये रे है। ठीक है, एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल ऑफ अ रे इज अ सन रे इन स्पेस। एग्जाम्पल क्या है रे का? सन रे। सन की जो रेज होती है इन स्पेस इज एग्जाम्पल ऑफ रे। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ मैं बताती जाती हूँ। ये MCQ की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। सन रे इज अ एग्जाम्पल ऑफ, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, रे, पैरेलल लाइंस, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। तो आपको किस पे क्लिक करना है? टिक करना है रे पे। द सन इज द एंड पॉइंट एंड द रे ऑफ लाइट कंटिन्यूज ऑन। ठीक है, तो इसको हम एक तरफ से जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते रे को आप। ठीक है, अब हम रे का डायग्राम देख लेते हैं। रे का डायग्राम देख लो आप। लाइन सेगमेंट में ये देखिए, आप AB लिखा, उसके बाद आपको एक सिंपल ऐसे मार्क करना है, लाइन बनानी है। ठीक है, इसके दोनों तरफ आपको डॉट्स लगाने हैं। ये हो गया लाइन सेगमेंट। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें डॉट नहीं लगाने, आपकी बुक में भी इसमें डॉट नहीं लगाने, इसमें एक सिंपल लाइन डालनी है। ये सिंबल डिनोट करता है लाइन सेगमेंट को। अगर पेपर में आपको लाइन सेगमेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ आया तो सिर्फ आपको AB के ऊपर ऐसे आएगा, तो आपको खुद पहचानना है कि लाइन सेगमेंट है। और लाइन अगर है तो दोनों तरफ एरोज होंगे, दैट मीन्स ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन है। थर्ड वन है रे। अगर रे होगा उसके लिए क्या सिंबल है? एक तरफ डॉट एंड एक तरफ एरो, राइट हैंड साइड पे एरो है। और पैरेलल लाइंस अगर हैं तो AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, ये सारे सिंबल्स सब बच्चों को याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होगा कि आपको लाइन सेगमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा, लाइंस नहीं लिखा हुआ आएगा, रे नहीं लिखा हुआ आएगा, सिर्फ AB के ऊपर ये सिंबल लगा दिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपको पढ़ाई कितनी आती है, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, अब हम 4.1 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है 4.1। 4.1 में हमारा है यूज़ द, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज़ द फिगर टू नेम। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं बुक में से दिखा रही हूँ, मैं आपको फिर इसका आंसर करवाऊंगी। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स, अ लाइन, 4 रेज एंड 5 लाइन सेगमेंट्स। ये हमारा जो डायग्राम है, इसको देख के हमें 5 पॉइंट्स बताने हैं, अ लाइन बतानी है, 4 रेज बतानी है एंड 5 लाइन सेगमेंट्स हमको बताने हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बताती जा रही हूँ, उसके बाद इसके नीचे मैं आपको आंसर्स भी दिखा दूंगी। 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे? देखिए आप, O पॉइंट है, देखो सबसे पहले आप इधर से देखना स्टार्ट करो। D पॉइंट है, EB पॉइंट है, O पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। तो आप 5 पॉइंट्स लिख देंगे, 5 पॉइंट्स। इसका आंसर मैं भी आपको नीचे दिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपसे वर्बली डिस्कस कर रही हूँ। 5 पॉइंट्स कौन कौन से हमारे?
DEOB और C, इसका लाइन चेंज हो सकती है, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो OBCDE या DEOBC। अब हमें 5 पॉइंट्स बताने थे तो हमने आपको बता दिया, इसका आंसर मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा अ लाइन। लाइन बतानी है हमें। मैनी आंसर्स आर पॉसिबल, इसके बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन सम आर। DE एक लाइन है, आप देखिए डी से लेकर E तक देखिए एक लाइन है, DE एक लाइन है, ठीक है। DO एक लाइन है, DO एक लाइन है, D से B तक भी एक लाइन है, EO एक लाइन है और EB भी एक लाइन है, ठीक है। तो इसके आंसर मैं भी आपको नीचे दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइन D से लेकर E तक भी एक लाइन है। अगर हमने इसमें से एक पार्ट ले लिया D से E तक, तो ये D से E तक एक लाइन है, फिर DO एक लाइन है, फिर DB भी एक लाइन है, फिर EO भी एक लाइन है। बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन हमें 4 लाइंस के बारे में बताना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अ लाइन, अच्छा 4 नहीं लिखा, अ लाइन लिखा है, तो आप इसमें 4 या 5 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, इसका आंसर मैं नीचे दिखा दूंगी अभी आपको। नेक्स्ट है हमारा 4 रेज हमें बतानी है, ठीक है। रेज का मतलब है O भी एक रे है। देखो आप O से लेके B तक देखो, एक रे है। रे इन द सेंस कि स्टार्टिंग पॉइंट O है एंड फिर B है, तो ये रे, एक तरफ डॉट है और एक तरफ एरो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। O भी एक रे है, ठीक है। OE एक रे है, O से डी भी एक रे है, DE एक रे है, OB एक रे है, OB एक रे है, OE एक रे है, OE भी एक रे है, एंड EB, E और B, E से B तक भी एक रे है। मतलब इधर के पॉइंट्स भी लेंगे आप। एक्चुअली में ज्योमेट्री में ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आप जब ट्यूशन में आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। आप सबको पता ही होगा, 1 तारीख से मैं ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ कन्हैया नगर में अल्फ़ा म्यूज़िक वाले के सामने। शायद आप सबको पता ही होगा, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था। तो 1 अगस्त 2024 से मैं कन्हैया नगर में अपना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं एक बैच में सिर्फ 6 to 7 बच्चे पढ़ाऊँगी, और हाँ, और 2 बैचेस लूँगी मैं, एक 4 to 5:30 एंड सेकंड बैच 6 to 7:30। तो ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ट्यूशन में मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। फिर डी पॉइंट है हमारा 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स हमारे हैं, वो हमें बताने हैं। DE एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। DO एक लाइन सेगमेंट है, EO एक लाइन सेगमेंट है, OB एक लाइन सेगमेंट है। पहले ना आपको ये सारा याद करना पड़ेगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। ये सब जब आप याद कर लेंगे तो ये डायग्राम बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। DE, DO, EO, OB, EB एट्सेट्रा। इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये सिर्फ मैंने फिगर को जूम करके आपके साथ डिस्कस किया था, ये आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है डायग्राम ऊपर है, और इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये आंसर है ए का, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप ये आंसर देख लीजिए। 5 पॉइंट्स, अ लाइन, मैनी आंसर्स आर पॉसिबल, सम आर। ये मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर लिया, फिर भी आप ये वो देख लीजिए। जब आप याद कर लेंगे ना इनकी डेफिनेशंस, मतलब इनके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इजी है। 4 रेज आप देख लीजिए कौन कौन सी है, 5 लाइन सेगमेंट्स आप देख लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, आंसर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लो दोबारा देख लीजिए आप। नंबर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर बोथ, ठीक है। ये देख लीजिए 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और पेपर में आपको कैसे लिख के आना है, इसी तरीके से लिख के आना है आपको।
जिन भी बच्चों ने ट्यूशन पढ़ना है उनके मेरे पास कॉल आ चुके हैं, वैसे बच्चे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 अगस्त 2024 से ट्यूशन पढ़ाऊँगी मैं, 6th के स्टूडेंट्स ही ले रही हूँ अभी मैं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास के बच्चे होते हैं तो सही रहता है पढ़ाना ना। अब छोटे बच्चे होते हैं फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, छोटे बच्चे अलग पूछते हैं, बड़े अलग पूछते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अभी मेरा ट्यूशन सेंटर मेरे घर पे ही था, अब मैं कन्हैया नगर में खोल रही हूँ ट्यूशन सेंटर, कन्हैया नगर की मेन रोड पे, ठीक है। अब हाँ, हम आपके साथ सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सेकंड क्वेश्चन का मैंने डायग्राम लिया है। क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways choosing only 2 letters at a time from the four given, ठीक है। इसमें आपको लाइन के नाम बताने हैं। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। इसमें आपको लाइन बतानी है, ठीक है, 12 वेज से आपको बतानी है। डायग्राम आपका ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इसका आंसर नीचे है, लेकिन अभी मैं आपको इस डायग्राम को जूम करके इसमें से आपको 12 वेज से बता रही हूँ, आंसर मैं आपको फिर दिखा दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें लाइन कौन सी है? ए बी एक लाइन है, ठीक है। तो आप जब लाइन लिखेंगे तो उसके दोनों तरफ एरो बनाएंगे। इसका आंसर मैं नीचे अभी आपको दिखाऊंगी। ए बी एक लाइन है, ए सी, ए से लेकर सी तक एक लाइन है, ए डी एक लाइन है, बी ए एक लाइन है, सी ए एक लाइन है, बी ए एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, बी डी एक लाइन है, सी ए एक लाइन है, सी बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, डी ए एक लाइन है, डी बी एक लाइन है एंड डी सी एक लाइन है। 12 वेज से उसको हमें बताना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हमें लाइन देखो, ए से बी पॉइंट तक एक लाइन है, ठीक है। ए और अगर हमने बी मान लिया तो ए से बी तक एक लाइन है, ठीक है। तो ए बी एक लाइन है, फिर ए सी एक लाइन है, फिर ए डी एक लाइन है, फिर ठीक है। फिर आप बी से ए तक ले लीजिए, बी से ए तक एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, फिर बी से लेके डी तक, सी पॉइंट को अगर आप छोड़ देंगे तो बी से डी तक भी एक लाइन है, फिर सी से ए तक एक लाइन है, सी बी एक लाइन है, सी से डी तक एक लाइन है, डी से लेकर ए तक एक लाइन है, डी से लेकर बी तक भी एक लाइन है एंड डी से लेकर सी तक भी एक लाइन है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, आप इसका आप आंसर्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्यूशन्स वगैरह नहीं लगाई हुई है, उनको इस वीडियो से हेल्प मिलती है, तो आप देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे आप आंसर लिखेंगे। आंसर इसमें आप एक ऊपर ये लिख दीजिएगा कि लाइन। अच्छा, आप ये देख लीजिए, देखो ए बी में देखो हमने ऊपर एरो लगाया है दोनों तरफ, ये आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। ये आपको लाइन जब भी बनाना है, लाइन के बारे में लिखना है तो आपको दोनों तरफ एरोज लगानी है। लाइन सेगमेंट के बारे में करोगे तो दोनों तरफ दो सिंपल लाइन आएगी, और जब रे के बारे में करोगे तो एक तरफ राइट हैंड साइड पर एरो आएगा। तो ये लाइन के बारे में बताना है आपको, तो ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो आएंगे, मतलब इस लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये आंसर है आपका। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमें इस फिगर को नाम देना है। इसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। अभी जूम करके फिगर को मैं आपको इसको आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इस फिगर को जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट है हमारा लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स ई। अब हमें ई पॉइंट देख लो, आप ई पॉइंट देख लो, इधर है, ठीक है। लास्ट में आप देखो ई पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। लास्ट में ई पॉइंट दिख रहा है, तो ई पॉइंट किस लाइन पे है? ए ई लाइन पर है, ए ए ई,
ए ई लाइन पे है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन बताओ जिस पे पॉइंट ई है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई यानी कि ऐसी लाइन बताओ जिस पे पॉइंट ई है। तो ए ई एक लाइन है और एफ ई एक लाइन है जिस पे पॉइंट ई है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ए ई एक लाइन है और एफ ई एक लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए, ए से कौन सी लाइन जा रही है, तो ए ई लाइन जो है ए पॉइंट से कौन सी लाइन जा रही है, तो ए पॉइंट आप देखो कहाँ पर है, तो क्या आएगा, ए ई लाइन जो है वो ए पॉइंट से जा रही है, ए ई लाइन जो है वो ए पॉइंट से जा रही है, तो ए ई और ऊपर मैंने ग्रीन पेन से कर दिया ताकि आपको ढंग से दिखे, ए ई एक लाइन है जो पासिंग थ्रू ए है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, एक ऐसी लाइन बताओ जिस पे ओ है, तो आप देखिए ओ ये रहा नीचे, ओ ये रहा नीचे, तो ये कौन सी लाइन पे है, सी डी, सी डी, ये सी ओ, 2 मिनट, सी ओ लाइन पे डी पॉइंट है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, अच्छा ओ पॉइंट किस पे लाइज है, सी ओ या ओ सी, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी ओ भी लिख सकते हैं और ओ सी, और ऊपर हमें लाइन का सिंबल बनाना है, सी ओ और ओ सी, ऊपर हमें लाइन का सिंबल बनाना है। डी है हमारा टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमें बतानी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी ओ एंड सी ओ ए ई, सी ओ एंड ए ई, देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सी ओ एंड सी ओ एंड ए ई लाइन जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड सेकेंड पेयर है हमारा ए ई एंड ई एफ, ए ई एंड ई एफ, सेकेंड क्या है हमारा, ए ई एंड ई एफ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट यानी क्रॉस कर रही है, ए ई एंड ई एफ, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ, लो आप इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रोकूंगी इस पेज को ताकि आपको दिक्कत ना आए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। पहले मैंने आपको फिगर जूम करके बताया था, अब मैं आपको इसके आंसर्स दिखा रही हूँ, ईजिली नोट डाउन कर लीजिए एंड समझ भी लीजिए। ये यूज़ द फिगर टू नेम, मैंने ऊपर आपको फिगर दिखा दिए, बुक में से मैंने इमेजेस ले ली थी तो मैंने आपको कलर्ड में दिखा दिया। तो यूज़ द फिगर टू नेम, मैंने बीच में डिस्टेंस वो छोड़ा हुआ था जगह, मुझे लगा था यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, लेकिन मैंने आपको बुक में से ही फिगर दिखा दिया। तो आप ये देख लीजिए, ये जो मैंने आपसे सारे डिस्कस करे हैं ये आंसर्स हैं, ये मैं आपसे डिस्कस ऊपर कर चुकी हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप, ठीक है। अब हम ऊपर चल रहे हैं, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अच्छा इसका ना ये जो इसका जो डायग्राम है ना, मैंने इस पेज पे भी बनाया नहीं था, लास्ट में मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा दूंगी और एक बार ड्रॉ करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। वन गिवन पॉइंट, ठीक है, एक अगर पॉइंट गिवन है तो आप उससे कितनी, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू, उस एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं। इसका आंसर है काउंटलेस लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर एक पॉइंट गिवन है तो उससे काउंटलेस लाइंस जा सकती हैं। ये मैं भी आपको आगे डायग्राम दिखा दूंगी तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, बाद में किया था, तो वो मैं अभी आपको एंड पेज में दिखाती हूँ, ठीक है। अब बी है टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर टू गिवन पॉइंट्स है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, टू गिवन पॉइंट से एक ही लाइन खींची जा सकती है, लेकिन एक अगर पॉइंट है तो उससे काउंटलेस लाइंस उससे गुजर सकती हैं, उसको पास हो सकती हैं, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। इसका मैं आपसे एंड में ज़रूर डिस्कस करती हूँ उसके बारे में, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ड्रॉ अ रफ figure and label suitably in each of the following cases. Point P lies on AB.
ए बी के ऊपर दोनों तरफ पॉइंट्स नहीं हैं, आप देख लीजिए, दैट मीन्स ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। मैंने आपको बताया है ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके दोनों तरफ पॉइंट्स बनाने हैं। अब हमसे पूछा गया है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी जो है ए बी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, लाइन नहीं है ये लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पेपर में हो सकता है लाइन सेगमेंट नहीं लिखा आएगा, लेकिन आपको ऊपर जो ए बी के ऊपर जो बार है उससे आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि ये लाइन सेगमेंट है या लाइन है, ठीक है। तो ए बी लाइन सेगमेंट पे हमें पी पॉइंट लाइज करना है। पी पॉइंट कहीं पे भी लाइज हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है। आप देख लीजिए मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है। बी में आ जाइए आप, एक्स वाई ये भी लाइन सेगमेंट है, एंड पी क्यू ये भी लाइन सेगमेंट है, इंटरसेक्टेड एम, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पे। तो दो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर दीजिए और वो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट एम, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, एम होगा, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। सी पॉइंट में आप आ जाइए। सी में है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल जो है ई एंड एफ को ई एफ एफ लाइन एल पे ई एंड एफ कंटेन्स है बट नॉट पॉइंट डी। पॉइंट डी लाइन ई एफ, लाइन है एल, पॉइंट्स है ई एफ और डी जो है एल लाइन पे नहीं है। हमें एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये है लाइन। अगर लाइन वर्ड आ गया तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ लाइन के एरो जरूर लगाना है, तभी पता चलेगा ये लाइन है। इसको, ये जो लाइन है इसका नाम है एल और 2 पॉइंट्स गिवन है ई एंड एफ, और डी जो है लाइन एल पे नहीं है तो डी पॉइंट को हमने अलग से बना दिया। डी वाला देख लीजिए, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अब ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। अब हमें क्या बताया गया, ओ पी एंड ओ क्यू एक पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ओ पी एक लाइन डालेंगे और ओ क्यू एक लाइन डालेंगे। अब ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, पॉइंट ओ पे। ये देख लीजिए मैंने डार्कन किया हुआ है। इनका मीट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, ओ। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ये दोनों ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा नेक्स्ट मैंने आपको 4th क्वेश्चन कहा था कि मैं आपसे अच्छा अभी एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 भी बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं 4th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, ये ढंग से नहीं आई क्या डायग्राम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप। इसमें ट्रू एंड फॉल्स है, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। बुक ओपन कर लीजिए आप सब अपनी। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन, ये देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑन ऑफ लाइन MN, say whether following statements are true or false in context of the given figure. QMON P are points on line MN. अब आप ये देख लीजिए, MN लाइन पे QMON P पॉइंट्स है या नहीं है, इस फिगर से आप देख लीजिए, तो ये ट्रू है। सेकेंड है हमारा MONR पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN, ये भी ट्रू है हमारा, ठीक है। अगर आपको लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में पता चलेगा तो ये फिगर बहुत इजी है। M एंड N C पॉइंट पे आ गई हूँ मैं। M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, ट्रू। डी है हमारा O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP, ये हमारा फॉल्स है। E है हमारा M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO, ठीक है। M इज़ वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO, ये आप देख लीजिए, QO एक लाइन है, ठीक है, और वो कह रही है M इज़ द एंड पॉइंट, तो ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, F पे आ गए हैं हम अब अपने।
एफ एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। एम जो है ओ पी रे पे है, तो आप पहले ओ पी रे देखिए, तो आप देखिए इसमें एम पॉइंट तो है ही नहीं। ओ पी, ओ से लेके पी तक आप देखेंगे, अगर ओ से लेके पी तक देखेंगे तो इस पे एम पॉइंट है क्या? नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। जी है हमारा, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, ये ट्रू है हमारा। रे ओ पी, ओ से लेके पी तक रे देखिए, और फिर पी से ओ से लेके क्यू तक देखिए, ये हमारा फॉल्स है। नहीं सॉरी, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ पी, ये ट्रू है हमारा। ठीक है। एच है हमारा, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ये हमारा फॉल्स है। फिर आई है हमारा, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ये हमारा फॉल्स है। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, ये हमारा फॉल्स है। एंड के है हमारा, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एम एन, ये हमारा ट्रू है। ये फिगर रीड करना तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन एक बार आप लाइन लाइन सेगमेंट के और रे के बारे में जान जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, इसमें मैंने ट्रू फॉल्स बुक में ही लिख दिया था, क्योंकि इन सबको लिखना बहुत मुश्किल था। ये आप देख लीजिए एक बार, आप बुक में ही लिख लीजिए। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ले लूँगी। ठीक है, देख लीजिए आप। फर्स्ट ए है ट्रू, बी है ट्रू, सी है ट्रू, डी है फॉल्स, ई है फॉल्स, एफ है फॉल्स, जी है ट्रू, एच है फॉल्स, आई है फॉल्स, जे है फॉल्स एंड के है ट्रू। ठीक है, ये बहुत इजी है, लेकिन बस आपको चारों चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में पता होगा तो बहुत इजी है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था फोर्थ क्वेश्चन में आपको का डायग्राम के द्वारा दिखाऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, व्हाट्सएप पे जाके इमेज है, और मैं एक बार आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये आप देख लीजिए, सबको नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दोबारा डिस्कस कर रही हूँ आपसे। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? काउंटलेस लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। आप देख लीजिए, पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ है, इससे हम कितनी भी लाइंस पास कर सकते हैं। ठीक है, और लाइंस है, लाइंस वर्ड है, तो सबके एंड पे एरो ज़रूर लगाइएगा आप, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर जो है गलत हो जाएगा। लाइन वर्ड आते ही आपको लाइंस के दोनों तरफ एरो लगाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। काउंटलेस लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ठीक है, अब है टू गिवन पॉइंट्स, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अच्छा, पी और ओ क्यू है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, मैंने आपको क्लास के बीच में बोला था ये मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगी, उसमें मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो पे ले जा रही हूँ, तो मैं आपको इसको दोबारा ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, इसी में आ जाएगा वो भी। ठीक है, एक सेकेंड, क्लास में बने रहिएगा प्लीज़। ये आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, कि एंडलेस लाइंस कैसी होंगी। हमने पहले एक पॉइंट लगाया, मान लो ये है पॉइंट पी। ठीक है, अब आप इसमें से कितनी लाइंस पास कर सकते हो? हाउ मैनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। वन गिवन पॉइंट है पी। अब आप ऐसे भी लाइन कर सकते हो, ऐसे भी लाइन कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और भी कर सकते हो। तो इनके सबके बाद में आपको एरो ज़रूर लगाना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ठीक है, देख रहे हैं, ये मैं आपको अभी करके ही दिखा रही हूँ, आप देख रहे होगे। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा काउंटलेस लाइंस। अगर आप देखिए, टू गिवन पॉइंट्स हैं हमें, मान लो हमें टू गिवन पॉइंट्स हैं, हमें ए और बी, हमें टू गिवन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ठीक है,
ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो हमें कैसे करना है ये आप देख लीजिए, मैं करके दिखा रही हूँ। पहले आप एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ एरो लगाना है आपको। लाइन वर्ड यूज़ होते ही एरोस पक्का लगाना है। देन आप पॉइंट लगाइए यहाँ पे। अब हमने ए बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ लिखिए आप ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप बताइएगा मुझे, क्लास के एंड में मैं कोशिश करूँगी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा ले लूँगी। देख लीजिए, मैंने आपको कभी करके दिखाया है पॉइंट पी से कैसे लाइंस जा रही हैं, काउंटलेस लाइंस। और दूसरी लाइन है, हमने लाइन लगाई है, तो ए बी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जल्दी में रहते हो, कमेंट नहीं करते हो, कई बार लाइक करना भी भूल जाते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।